हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोहन टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपके जीवन के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ऐसे हैं कि आपको रुलाने वालों के लिए क्या ईश्वर ने कर्मा निर्धारित किए हैं या उनको क्या सजा मिलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वर्ड्स में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है या बहुत ज़्यादा रोए हैं। वो जैसे उनकी एक एक आंसू की कीमत अब ईश्वर वसूल कर रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जीज आ रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि मेरी व्यूअर्स बुलाने वालों के लिए क्या कर्मा है, क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंस, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, टावर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोगों ने तो अपने लव लाइफ में ही धोखा खाया है ना। किसी पर्सन पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा बिलीव किया, आपने उसको सब कुछ समझा, लेकिन जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया रिश्ते में, और कहीं न कहीं आपके जीवन को स्टक करके दूर चले गए, कहीं न कहीं किसी तीसरे पर्सन के साथ जैसे एनर्जी आ रही है। जब तक उनका काम निकला तब तक ठीक है, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए आपको स्टक करके। और कहीं न कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की आ रही है, तो जैसे आप अभी तक उन एनर्जी में स्टक हैं। और यहाँ पे इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी शांति को, टेम्परेंस का कार्ड है, तो आपकी शांति को भंग करने का पूर्ण प्रयास किया है ना। समय समय पर आपको जैसे स्टक करके रख दिया है, आपकी मन की शांति को जैसे भंग करके रख दिया है। आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रह क्लेश करवाते हो, है ना, जैसे बीच में उनकी यही एनर्जी रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो जैसे आपके ना जीवन में बहुत ज़्यादा शांति फैला रखी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेल करना, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स और टावर भी है। तो यहाँ पे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आप पे बहुत ज़्यादा स्पेल करवाना, आपकी शांति को भंग करने का प्रयास करना, आपके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बैलेंस चल रहा है, तो उसे स्टक कर देना, है ना। जैसे बार-बार आपको किसी न किसी प्रकार की विचलित परेशानी में इन्होंने आपको स्टक करके रखा है। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। यहाँ कुछ लोगों का लव लाइफ का आ रहा है, कुछ लोगों का फैमिली लाइफ, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल भी है, तो कुछ लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रगल भी नज़र आ रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा लॉस उन्हें मिला हो, यहाँ करियर में उनको ग्रोथ नहीं मिल रही हो, बहुत कुछ यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें मैं होती हुई देख पा रही हूँ, और ये कहीं न कहीं जानबूझ के क्रिएट किया हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लव लाइफ में भी कुछ लोगों ने धोखा खाया है। तो अब यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है। 9 ऑफ सोर्ड्स इसे दिखाता है, जैसे आप रात-रात भर रोए हो, इतना रोए हो, इतना सिसके हो कि कहीं न कहीं, है ना, बहुत दर्द ये कार्ड बयाँ कर रहा है, आपके दर्द को बयाँ कर रहा है। आपने अपने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों को देखा है और अब आप थक चुके हो, ईश्वर से न्याय की गुहार लगाते-लगाते। तो यहाँ पे
ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है। तो भाग्य इस समय तक आपके साथ नहीं था, लेकिन अब कहीं न कहीं भाग्य का पहिया उलटता हुआ नज़र आ रहा है। जिन्होंने आपको दर्द दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ दिया, कहीं न कहीं अब भाग्य उनके साथ ना आपके साथ न्याय करेगा और आपके हर एक आँसू का हिसाब उन्हें चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपकी स्ट्रेंथ भी अब बढ़ती हुई देख पा रही हूँ, या ये कहूँ कि यूनिवर्सल या डिवाइन पावर की अब कृपा आप पर होती हुई नज़र आ रही है, और जैसे अब आप अपनी पावर को पहचान रहे हैं, आप अपनी ताकत में आ रहे हैं। कहीं न कहीं अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जैसे अब आपने खुद को पहचान लिया है। जहाँ पहले आप डिपेंड वाली एनर्जी पे थे कि हाँ, डिपेंड हो रहे हैं किसी पे, कोई भी आएगा आपके मन की शांति को भंग करके जैसे जाता हुआ नज़र आ रहा था, तो अब यहाँ पे जैसे कोई भी आपको जल्दी से प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे साथ ही एनर्जी 6 ऑफ कप्स की भी आ रही है, और अगर मैं देखूँ लवर्स के साथ यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, तो जैसे कि कोई किसी ने आपने किसी पर ट्रस्ट किया, रिश्ते में भरोसा किया और उन्होंने आपको चीट किया। ये और आपका साथ छोड़ के चले गए वो जैसे, है ना? तो लेकिन यहाँ पे एनर्जी जैसे उनकी वापस आते हुए नज़र आ रही है। वो लौट के आपके जीवन में आना भी चाहते हैं। उन्होंने आपके साथ गलत किया और एक बार फिर से आपके पीठ पीछे वार करने के लिए या फिर आपको फिर से कमज़ोर करने के लिए कहीं न कहीं आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे आपके लिए मुझे ऐसे लगता है जैसे नो की एनर्जी है, और मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अब आपको उस एनर्जी में वापस लौटकर नहीं जाना है। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और टावर का कार्ड है। तो जिन्होंने आपकी एनर्जी को स्टक किया, आपको पल-पल रुलाया, आपके काम में अड़चनें पैदा की, आपको हमेशा दुःख दी, तकलीफ दी, आपके ऊपर स्पेल वर्क करवाया, अब उनके जीवन में टावर आने की बारी है। अब उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुःख, दर्द और पीड़ा ये कार्ड आप देख सकते हैं बयाँ कर रहा है, क्योंकि अब टावर मोमेंट उन्हें सहने की बारी आ रही है। उन्होंने जो धोखाधड़ी करके या जो भी छल-कपट करके जो कर्मा इकट्ठा किए हैं, अब उन कर्मा को वापस कहते हैं ना कर्मा को भोगने की बारी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये सारे उनके किए हुए कर्मा हैं जो अब वापस लौट कर उनकी तरफ जा रहे हैं। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कुछ लोग तो जैसे उनके जीवन में टावर की शुरुआत हो चुकी है और अब यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है कि हाँ, अब वो कहीं न कहीं है ना इस दर्द को फ़ील कर पा रहे हो या अपने पुराने किए हुए कर्मा पर पछता रहे हो। कि हाँ, अगर मैंने इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं किया होता, तो शायद आज मेरे जीवन में ये टावर मोमेंट नहीं आया होता। तो यहाँ पे मैं ये एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ जैसे अब आपके हेटर्स का साम्राज्य ध्वस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके हर एक आँसू का हिसाब उनसे लिया जा रहा है। जिन्होंने आपको तकलीफ दी, जिन्होंने आपको दुःख पहुँचाया। फ्रेंड्स मैं कुछ एक यहाँ पे कार्ड्स जो हैं अपने हैंड रिटन डेक से भी लेना चाहूँगी आपके लिए कि क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं। असहाय महसूस ना करें, डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी असहाय नहीं होना है, खुद को अकेला महसूस नहीं करवाना है कि मैं अकेला हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि डिवाइन एनर्जी हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके साथ है, वो आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। टू लेडी इज़ फ्लोटिंग अगेंस्ट यू, यहाँ पे किसी 2 लेडी की एनर्जी आ रही है जो आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करती थी और अभी भी जैसे वो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है आपके खिलाफ। कोई 2 लेडी हैं आपके सराउंडिंग हो सकती हैं और मुझे लगता है आप उन्हें अच्छे से जानते हैं या आप उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। एनर्जी वैम्पायर सराउंडिंग यू, यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर आपके आस-पास है जो आपकी एनर्जी को स्टक करने का प्रयास करते हैं, आपको रोकने का प्रयास करते हैं या आपके आस-पास आके आपसे बातचीत करके जैसे आपके है ना ऑरा की पॉज़िटिव एनर्जी को लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आप ना अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए। मैग्नेटिक ऑरा, यहाँ पे देखिए मैसेज आया है मैग्नेटिक ऑरा यानी चुंबकीय आभा मंडल। आपका आभा मंडल हो सकता है बहुत चीज़ों को आकर्षित करता हो क्योंकि मैग्नेट है आपके ऑरा में।
तो ये है ना, कहीं न कहीं पॉज़िटिव चीज़ों को तो आकर्षित करता है, लेकिन नेगेटिव लोगों को भी आकर्षित कर लेता है। नेगेटिव लोग भी जैसे आपके ऑरा की तरफ खींचे चले आते हैं, है ना? आपका ऑरा है ही ऐसा, आपका ऑरा का शील्ड ही ऐसा बना है कि वो कहीं न कहीं एनर्जी को स्टक करता है या खींचता है जैसे, है ना? तो कहीं न कहीं यहाँ पे इसीलिए आ रहा है एनर्जी वैम्पायर सराउंडिंग यू, क्योंकि उनको पता चलता है कि इस पर्सन के पास बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है या इसका ऑरा से हमें बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है। या फिर ऐसा कि आपसे मिलने के बाद उन्हें बहुत अच्छा लगता हो या उनके कोई काम बन जाते हो आपके संपर्क में आने पे, तो यहाँ पे जैसे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए और इसके लिए आप ना कोई क्रिस्टल धारण करके रखिए। अगर आप रेकी जानते हैं, रेकी का अगर फर्स्ट लेवल आपने किया है, तो उसमें भी आपको कुछ न कुछ ऑरा प्रोटेक्शन के लिए बताया होगा। सेकंड लेवल में है, तो सिंबल आपके पास होंगे और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कोई भी क्रिस्टल धारण कर सकते हैं। इसमें क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और एमेथाइस्ट धारण कर सकते हैं या फिर ब्लैक टर्मलाइन। ये तीनों क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। किसी का रहस्य उजागर होने वाला है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि किसी की रहस्य आपके सामने खुलने वाले हैं। आपके हेटर्स के हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी के हो सकते हैं, किसी का भी, है ना? किसी की कोई हिडन एनर्जी जैसे कुछ छुपा हुआ, कुछ गुप्त रहस्य आपके सामने आएगा। स्पेंड टाइम अलोन, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको अभी थोड़ा समय अकेले में व्यतीत करना है, खुद पर काम करना है ना? और यहाँ पे आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आ रही है, एंजल्स आपको दे रहे हैं कि हाँ, आपको ना थोड़ा-सा अकेले समय व्यतीत करना है। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन। हेटर्स आपको चमकता हुआ देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहे हैं और इसीलिए शायद प्रयास करते हैं आपको रोकने का। हेटर्स का गेम ओवर, यहाँ पे आपके हेटर्स का गेम ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में एनर्जी ही ऐसी है और मुझे एनर्जी भी यही मिल रही है जैसे आपकी हर एक आँसू का हिसाब यहाँ पे चुकता होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपके हेटर्स का गेम भी ओवर होता हुआ दिख रहा है। बी हैप्पी, आपके लिए मैसेज आया है कि खुश रहिए आप। अब आपके जीवन का चैप्टर बदलने वाला है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो कहीं न कहीं अब आपका भाग्य पलटने वाला है। तो खुश रहिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। इस एनर्जी को स्वीकार कीजिए। हो सकता है कि आपने अब तक बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है और आपके लिए इतना सोचना बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय हो सकता है कि मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि नहीं, खुद को भरोसा दिलाइए। अपना बिलीव बनाइए कि नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। डिवाइन एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट करती है, हर पल मेरे साथ रहती है और छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुश रहना सीखिए। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।